मुलायम सिंह जी उनसे डरते थे, अखिलेश यादव भी उनसे डरते थे। फिर पूरा हुजूम इकट्ठा हो गया और उनकी गाड़ी को घेर लिया, चीफ मिनिस्टर हाँ, गाड़ी। मुलायम सिंह यादव जी की गाड़ी को घेर लिया। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क क्या थे वो? और डॉक्टर नहीं थे, झोला छाप थे। वो एक्चुअली सारे हिंदुओं को इस्लाम कबूल कराना चाहते थे। जो मंसूबा सिकंदर लोदी का था, कभी बाबर का रहा होगा, मीर बाकी का रहा होगा, औरंगजेब का रहा होगा, वही मंसूबा शफीकुर रहमान बर्क साहब का था। मैं समझता हूँ कि आज़ाद भारत के औरंगजेब थे वो। सरकार बदलती थी लेकिन हुकूमत, संभल पे हुकूमत बर्क साहब की रहती। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क, बहुत वास्ता रहा आपका उनसे, क्या थे वो? बहुत ही फैनेटिक इंसान थे, हिंदुओं के दुश्मन थे और डॉक्टर नहीं थे, झोला छाप थे। लेकिन आज इस दुनिया में नहीं है, तो हमारी संस्कृति जो इस दुनिया से चला जाता है उसका सम्मान करना सिखाती है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, भाई इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि उन्होंने संभल को बर्बाद करने का काम किया और उन्होंने जो काम किए, उन्होंने जो नफ़रत के बीज बोए, वो बहुत बड़े दरख्त बन चुके हैं, बहुत बड़े पेड़ बन चुके हैं और वो आज भी संभल को बर्बाद कर रहे हैं। और संभल में जितनी बार हिंसा हुई, जितनी बार भी कम्युनल राइट हुए, 1973, 76, 78, जिसमें बहुत सैकड़ों हिंदुओं को कत्ल किया गया, कई पूरे परिवार मार दिए गए। वो उनकी जो कट्टरपंथी सोच थी और वो जो कट्टरपंथ की सियासत थी, वो नहीं चाहते थे कि वो एक्चुअली सारे हिंदुओं को इस्लाम कबूल कराना चाहते थे। अच्छा। जो मंसूबा सिकंदर लोदी का था, जो मंसूबा कभी बाबर का रहा होगा, मीर बाकी का रहा होगा, औरंगजेब का रहा होगा, वही मंसूबा शफीकुर रहमान बर्क साहब का था। और वो यहाँ से सांसद रहे कई बार, विधायक रहे कई बार, मिनिस्टर रहे। सरकार बदलती थी लेकिन हुकूमत, संभल पे हुकूमत बर्क साहब की रहती थी। डॉक्टर बर्क जो है, शफीकुर रहमान बर्क, एक मैं समझता हूँ कि आज़ाद भारत के औरंगजेब थे वो। अच्छा। वो हिंदुओं को मंदिर में जाता हुआ देखना पसंद नहीं करते थे। वो चाहते थे कि सारे मंदिर तोड़ दिए जाएं, सारे मंदिर बंद हो जाएं। कहीं जब हम जागरण करते थे तो उसमें अनुमति लेने के लिए भी लाले पड़ जाते थे। हम जब कभी राम कथा होती थी, आप पूरा पिछले 40 साल का इतिहास देखोगे तो संभल में श्री राम कथा का आयोजन नहीं हुआ। अच्छा। तो राम कथा भी नहीं करने दी जाती थी। जब हमने यहाँ श्री कल्की धाम के निर्माण का संकल्प लिया तो यहाँ 51 कुंडीय महायज्ञ करने की घोषणा की, उस पर पाबंदी लगवाने का काम किया। फिर हम उसकी लड़ाई लड़े, फिर हमने वो 108 कुंडीय महायज्ञ। बहुत पावरफुल थे क्या? हाँ, क्योंकि नहीं, वो पावरफुल नहीं थे। जो उस समय की सरकारें थी वो कमज़ोर थी, वो नपुंसक लोगों की सरकारें थी। अब मुलायम सिंह वाली कौन सी कहानी बता रहे थे आप? मुलायम सिंह जी उनसे डरते थे, अखिलेश यादव भी उनसे डरते थे। तो डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क जो कहते थे संभल में वही होता था। वो जो यहाँ के मुस्लिम लीडर थे और भी जो और मुस्लिम लीडर थे, वो एमएलए भी थे, कई एमपी भी बने, मंत्री बने, उनको वो कुछ नहीं मानते थे। वो उनको मुनाफिक और मुशरिक कहते थे। जो लीडर मुस्लिम होते हुए हिंदुओं से संबंध रखता था उसे वो अच्छा नहीं मानते थे। अच्छा। उसको कहते थे काफिर है, ये काफिर है। तो यहाँ के जो मिनिस्टर रहे, इकबाल महमूद साहब, नवाब महमूद साहब के बेटे, वो भी कई बार एमएलए बने, अभी भी सिटिंग एमएलए वही हैं, उनके बेटे नवाब इकबाल साहब। तो उनको भी वो कभी अच्छा नहीं मानते थे। अच्छा। उन्हें कहते थे ये मुसलमान नहीं है, ये तो काफिर है, ये बुत परस्तों के साथ रहते हैं। तो ही वॉज मोस्ट फेनेटिक पर्सन। और उनकी जो राजनीति थी वो सिर्फ हिंदू और मुसलमान पे थी। इसलिए संभल को बर्बाद करने में सबसे बड़ा रोल, सबसे बड़ी भूमिका डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब की है, जो आज इस दुनिया में नहीं है। और जो श्री कल्की धाम पर पाबंदी लगवाने का काम किया, ये भी उन्हीं का पाप है। आप एक कहानी बता रहे थे अभी जब हम लोग बैठे थे, बता रहे थे कि मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर थे और महमूद साहब गाड़ी में बैठ गए थे। हाँ, एक बार जब मुलायम सिंह जी आए संभल,
तो डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क को लगता था कि वो उनकी गाड़ी में बैठेंगे। तो नवाब इकबाल साहब मंत्री थे उस वक्त, तो वो उनकी गाड़ी में बैठ गए। चीफ मिनिस्टर की गाड़ी में मिनिस्टर बैठेगा, तो डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क आए, उन्होंने देखा नवाब इकबाल गाड़ी में बैठे, तो उन्होंने खिड़की मार के बाहर हो गए। और फिर पूरा हुजूम इकट्ठा हो गया और उनकी गाड़ी को घेर लिया। चीफ मिनिस्टर हाँ, मुलायम सिंह यादव जी की गाड़ी को घेर लिया। बड़ी मुश्किल से एनएसजी कमांडो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ी मुश्किल से उस स्थिति को कंट्रोल किया और फिर इकबाल साहब को उतारा और डॉक्टर बर्क साहब को गाड़ी में बैठाया। तो वो बहुत ही न्यूसेंस वैल्यू उनका थी। वो डीएम, एसपी, पुलिस प्रशासन सब थरथराते थे उनसे। अच्छा। हाँ, श्री कल्की धाम के निर्माण पर जब पाबंदी लगी तो कोई मुद्दा नहीं था, कोई इशू नहीं था, कोई कारण नहीं था। सिर्फ उन्होंने कहा कि नहीं, कल्की धाम का निर्माण नहीं होगा, बात खत्म, आदेश जारी हो गया। तो संभल को दंगों की आग में झोंकने का काम उस वक्त उन्होंने किया, अब उनके पोते कर रहे हैं। अब उनके पोते यहाँ के सांसद हैं। अच्छा, जियाउर रहमान बर्क, कलेक्टर, एसपी को क्या कहते थे बर्क साहब? अब वो तो पता नहीं क्या क्या कहते थे, लेकिन हिंदुओं को वो सेकंड दर्जे का नागरिक मानते थे। अच्छा। तो उनके डॉक्टर बर्क साहब के अंदर भीतर सिकंदर लोधी की रूह घूमती थी, कभी औरंगज़ेब की रूह घूमती थी। तो वो हमेशा दीन के नाम पर ही सियासत करते थे। अच्छा, उन्हें मालूम था कि यहाँ 50% से ज़्यादा मुस्लिम भाई बहन रहते हैं, तो मुसलमानों को बरगलाते थे, उन्हें भटकाते थे, उन्हें बहकाते थे। तो उनको वो ऐसा मैसेज देते थे कि अगर तुमने मुझे नहीं जिताया तो यहाँ हिंदुओं का राज हो जाएगा। हाँ, वो इस बात में कोई छुपी हुई बात नहीं है, ये वो खुल्लम खुल्ला सियासत थी उनकी, दीन के नाम पे सियासत थी। वो किसी भी मूर्ति के ऊपर माला नहीं डालते थे। यहाँ तक बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर माला डालने का एक विषय आया था एक बार, जब वो मायावती जी की पार्टी में थे, तो स्वर्गीय मान्यवर काशीराम जी की मूर्ति के ऊपर माला डालने की बात आई थी, उन्होंने मना कर दिया था चीफ मिनिस्टर के सामने। हाँ, मना कर दिया था। इस बात के लिए उन्हें फिर बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित होना पड़ा था। हाँ, लेकिन वो कहते थे ये बुत परस्ती है, ये हराम है, मैं इसे नहीं करूँगा। तो वो कल्की धाम को रोकना चाहते थे, इसलिए कि ये भगवान का अवतार होगा, संभल में होगा, संभल में भगवान का अवतार होगा, कल्की अवतार होगा। और आचार्य प्रमोद कृष्णम अवतार से पहले श्री कल्की धाम बनाने का फैसला ले रहे हैं, संकल्प लिया है। तो किसी भी कीमत पर कल्की धाम को रोकना है, किसी भी कीमत। आपको क्या कहते थे वो? मुझे क्या कहते थे, ये तो ऊपर जाके पूछिएगा मुझे क्या कहते थे। इस बात के लिए जानने के लिए तो है ऊपर जाना पड़ेगा। लेकिन जहाँ भी, हाँ, एक बात अच्छी है कि डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब ने ये कहा था कि मेरे जीते जी कल्की धाम नहीं बन सकता। हाँ। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा है कि पिछले वर्ष जब 19 फरवरी को श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ आए और इसका श्री कल्की धाम का शिलान्यास किया, तो बर्क साहब जिंदा थे। उन्होंने अपनी आंखों से श्री कल्की धाम का शिलान्यास होते हुए देखा और मैंने दुआएं मांगी थी कि श्री कल्की धाम का शिलान्यास देख करके वो जाएं। अब वो नहीं है इस दुनिया में, तो सारे झगड़े खत्म हैं, लेकिन जो नफरत के बीज उन्होंने बोए, संभल उसकी सज़ा अभी तक भुगत रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप।